अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। नाज़रीन, रमज़ान की मुनासबत से आज हम शो में एक अहम मसला डिस्कस करेंगे जो हर साल सैकड़ों गरीब घरों को तबाह कर देता है। वो है मुफ्त उम्रे का लालच देकर गरीब और सादा लोगों को सऊदी अरब भेजने के बहाने ड्रग स्मगल करना। ये एक ग्रुप है जो साउथ पंजाब में बहुत एक्टिव है और उन लोगों को ये कहकर सामान देते हैं कि वहाँ हमारे रिश्तेदार आपसे ले लेंगे। अगर ये लोग एयरपोर्ट पे सेफ एंड साउंड क्रॉस कर जाएं तो इनकी दिहाड़ी लग जाती है करोड़ों की, लेकिन अगर वो पकड़े जाएं तो ये जालिम गायब हो जाते हैं और उनको वहाँ सजाए मौत हो जाती है। इसी मुनासबत से आज हमारे शो में डमी म्यूजियम से 2 टूर ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो कि सऊदीया में मुकीम हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं इन्हां दी गल नाल इतफाक नहीं करता। मैं कोई अपना नुक्ता नजर पेश करना चाह रहा। सस्टेन ਉਹ ਕਹਿ तो दिया उन्होंने सस्टेन्ड। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੁੱਟ। वैसे जो उन्होंने थोड़ा तारफ कराया थोड़ा बोलना बनता नहीं। और मुझे यकीन हो गया है कि ये वाकई ऐसे हैं। तो चाचा साढ़े ते इल्जाम है, ये सब झूठ है। हाजा आप बताएं ना कि आप क्या करते हैं। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੀ ਦੇ ਹਜ ਦੁਆਵਾਂ। ਐ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪੈ ਜਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। 2 दफा अंदर हुए ना आप। हाँ जी हाजा ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ। और केस कौन सा था? ਐਸੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ कोई पर्सनल नहीं था, इसी चक्कर में अंदर हुए थे। 3 दफा इनकी शिकायत हो चुकी है, 2 दफा जेल, 1 दफा सऊदीया में अंदर होते होते बचे थे। बाहर कितना आ गए? ये भाग के इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। ये वहां से यमन गए, ਐ ਲੈ यमन से पता नहीं कहां से कहां होते होते आरफ वाला पहुंचे। ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਰਿਪੋर्ट ही यकीन करे ना। पाकिस्तान को बदनाम करते हो, नंगे आदमियत हो तुम। मैडम आपने हमें फोन करके बुलाया है, सानू दसना दसिए कि यह भाई बैठा है। ऐस कुड़ी दा होया बेड़ा गर्क, क्यों जी? बड़ा इदा शफाफ खरगोश का मुंह है। यार आप लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। आप ना बात करें, आपको नहीं पता आपने कितने दिल दुखा रखे हैं। क्यों जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? बताऊंगा जरा, चाचा मार ला एक बार इथे। आप तो सभी इथों गए हुए हैं। जी यहीं से जाते हैं दोगी। और साउथ पंजाब में ये वबा वाकई आम है, जैसे उसने बताया। गेटअप नहीं समझ में आया। ये यही कुछ करते हैं। वहां जाते ही गेटअप वो अपना लेते हैं जो अशराफिया का है। द कल्चर दैट लुक्स डाउन ऑन यू, Yes. यू ऑलवेज टेंड टू अडॉप्ट इट। बिल्कुल जब अंग्रेज इतना रोशन ख्याल नहीं था ना, जी। वो बड़ा स्टिफ नेक्ड होता था। तो यहाँ के ब्राउन साहब देखते ना कि अब अंग्रेज कोई नहीं है तो हम अंग्रेज हैं। वो फिर अंग्रेजों के अंदाज में, ये लफ्ज ओए, जी। ये ओए पंजाबी में नहीं है, किस जबान का? ये कॉकनी आया है, ये अंग्रेज लेकर आया था। फ्रेंच में बोला जाता है ओए ओए। वाह वाह Oh, yes. वाह वाह तहकीर है इसमें ओए। भाई यार एक सवाल है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ। ओए इधर मेरे गल कर। एक सवाल है, वैसे ਤੁਸੀਂ थिएटर ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? हाँ जी कीता। पढ़ी लिखी बहुती गल होवे ना तो एटम करके समझाते उसने ऐसे किया अंग्रेज ने। क्या कहने गूंगिया ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। गूंगे इंज इशारे नहीं करते होंगे। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੂੰਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ। देखो जी साढ़े ते इल्जाम है, असि लोगों ने उत्थे लेके जाने हैं, लोगों की मदद करने हैं। फिर ये एक पैरेलल बिजनेस भी करते हैं। तो वो ऐसे क्या? बदबख्त है ना, ये बेरोजगारों को चकमा देते हैं कि वहां जॉब ना भी मिली तो जितने पैसे तुम जॉब से कमाओगे उससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा तुम मांग सकते हो। ओफ, पैन हैंडलिंग, वहां किसी को क्या पता चलना कि तुम कौन हो। मस्जिद के बाहर खड़े हो जाना। और वहां पे जो उमरा हैं जी। उनका ये रूटीन है। कुछ फजर के टाइम पे खैरात करते हैं, ये उनका कल्चर है। जी। कुछ जुमे के बाद, जुमे से पहले, कुछ ईदैन पे खास तौर पे गदागरों को अच्छी जरे कसीर दे के जाते हैं। उफ अल्लाह। 4 साल लाए ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। असि भी पहले मांगते होंगे सा। मुंडे हुंदे उत्थे। अच्छा, यहाँ जो 2 मुकदमात थे इतने बड़े, हाँ जी छूटे कैसे? ऐसे बताओ ना, बंदा कौन था? देखो जनाब, असि साउथ पंजाब दे हैं, उत्थों दे लोग तुहाडे मुल्क दे किड्डे किड्डे वड्डे होंदे ते फायदे रहे ने। भाई साउथ पंजाब ने तो पावर एशेलॉन पे एक मुस्तकिल एक तरह से बुकिंग करवा रखी है। अगर कब्जा नहीं किया तो उसका शेयर मौजूद है। प्रेसिडेंट्स रहे हैं, लगारी कहां से था? प्राइम मिनिस्टर गिलानी, फिर गवर्नर खर, फिर हालिया चीफ मिनिस्टर। फिर साउथ पंजाब इतना अंडर डेवलप क्यों है? ये भी एक तरीका कार है, बल्कि तरीका वारदात है। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस तारीख का, बल्कि इस खित्ते का शायद सबसे बड़ा हज स्कैंडल, जिसमें हामिद सईद काज़मी बेचारे बहुत ख्वार हुए थे। वो मुझे अफसोस है, देखे ना, कंट्रोवर्शियल तो हो जाता है बंदा। जी। आप 1000 तवीलें दें कि जनाब मुझे तो इम्प्लीकेट किया गया है, मैं, लेकिन नाम तो आ गया। जी। ये यूसुफ रजा गिलानी का दौर था। वैसे उन लोगों का क्या कहें जिन्होंने उम्रे को नहीं बख्शा, हज को नहीं बख्शा, हर चीज़ से
कुछ ना कुछ कमाया, गलत तरीके से कमाया, हराम से कमाया। शर्मिंदगी होती है कि तवाफ के दौरान जो लोग मांग रहे होते हैं आपसे वो पाकिस्तानी होते हैं। ਉੱਥੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਣ आप ਦੀ। मांगने की बात कर रहे ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। तुम लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम किया, घटिया इंसान। हैं। आहा, ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਤਾ ਉਹਨੇ? ਆਹਾ बात सुनो, जब वहां लोग पकड़े जाते हैं, छोड़े मनुष्यात को, जब ओवर स्टे के दौरान पकड़े जाते हैं, वहां की जेलों में गलते सड़ते हैं, तो उस वक्त तुम क्या फील करते होगे? तुम ही लेकर गए हो उन्हें। ਬੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਾਈ। क्या नहीं समझते? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੁਰਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਬਤਕ ਹੁੰਦੀ। क्या मतलब है, कभी खरगोश कभी बतख। ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਏਡੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਦੀਆ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। सर आप सऊदीया जाते हैं तो आपको कभी इन ड्रेसों के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, वहां पर कस्मा पुरसी नजर आती है लोगों की कि मतलब खास तौर पे पैन हैंडलिंग करते हुए खवातीन, बाकायदा अफसोस से कहना पड़ता है, खुश शक्ल खवातीन, वो इस कदर सिडक्टिव अंदाज में भीख मांग रही होती हैं बिल्कुल। और हरम के सामने, बिल्कुल सामने। सर इस अंदाज में कहते हैं कि हमारा पर्स गुम गया, हमारे पास कुछ नहीं वो है। भी फिर एक दफा वहीं पे जेब काटते हुए एक पाकिस्तानी पकड़ा गया था, ओफ, शर्मिंदगी। बड़ी शर्मिंदगी। फिर हज के दौरान मैंने वहां पर मिसकंडक्ट देखा बहुत ज्यादा होता अपने है। इस टूर ऑपरेटर का। मैंने आके शिकायत भी की और बाद में जो कंसर्न्ड मिनिस्टर था जी, वही उनका सिफारशी निकल आया, Who was that? कौन थे? एजाजुल हक। अब उसने कहा कि जनाब ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने कोयटा से सिफारिश की थी इनकी, जी। हमने इनका कोटा ये मुकर्रर किया, पहले भी शिकायत आई है इनकी, लेकिन यार मजबूरी है आफ्ताब साहब, जांदी करो। अब ये जांदी करो उस वक्त ना कहा होता तो ये बाद में जो हज स्कैंडल इरप्ट हुआ, शायद उसकी कोई पेशबंदी हो जाती। तो हमारी पूरी फैमिली के साथ 2005 में हमने उम्रा पे जाना था और मेन डेविस रोड के ऊपर ट्रैवल एजेंट्स का एक प्रॉपर ऑफिस था। उन्होंने वीज़ाज़ के, टिकट्स के, हर चीज़ के पैसे लिए, फुल फैमिली के, और उसके बाद वो लोग गायब हो गए। आपके साथ भी तो हाथ जी हुआ। बिल्कुल, मेरे साथ हुआ था 1996 में। अच्छा। डेविस रोड पे ही ट्रैवल एजेंट थे, उनसे हमने टिकट्स अपने बनवाए और उन्हीं से वीज़ा भी लगवाया। बिल्कुल। मैं अपनी वालदा को लेके गया था उम्रा के लिए, जी। रमज़ान था। सुबह जब वहाँ पहुँचे तो वो इमिग्रेशन में वो एक साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि जी आप दिखाएं पासपोर्ट। मैंने दिखाया, उन्होंने थोड़ा देखा, उन्होंने कहा मेरे साथ आ जाएं। आप अकेले हैं? मैंने कहा नहीं, मेरी वालदा, उनको भी बुला लें। उसने कहा आपका वीज़ा जो है ना ये जाली फेक है। है, ओफ अल्लाह। हाँ हाँ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਤਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਮੀ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਮੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਲੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਲੀ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 12 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਏ ਸਨ। सर वहाँ जाने के बाद या यहीं पे? जी जी, वहाँ पर। ये जिद्दा की बात कर रहे हैं। मैं जद्दा की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी आपको वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे अगली फ़्लाइट पे आप वापस भी जाना। उन्होंने कहा अगली फ़्लाइट तो कल सुबह है, ठीक है ना, तकरीबन को 18 घंटे बाद। वो पूरा दिन उन्होंने बंद रखा क्योंकि रमज़ान थी। तो शाम को उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बाहर बैठ के अपनी वालदा के साथ अफ्तारी कर लें। तो मुझे उन्होंने बाहर बैठा दिया। शिफ्ट चेंज हो चुकी थी, नया अफसर आ चुका था। उसने मुझे पूछा कि आप करते क्या हैं? आहा, तो मैंने उसमें बताया मैं टेलीविज़न में काम करता हूँ, मैं टेलीविज़न एग्जीक्यूटिव हूँ। उन्होंने कहा आपके पासपोर्ट में तो बड़ा आपने ट्रैवल किया हुआ, ये वीज़ा आपने कैसे लगवा दिया? ओए होए। फिर मुझे देखा उसने कहा कि आप उम्रा करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है चलें आप उम्रा करें। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਉਧਰ ਛੋੜਤੀ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਛੋੜਤੀ। ਜੁੱਤੀ ਚੋਰ 8 ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੈਂ क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣੇ ਨੇ। सर ये क्या किस्सा है? ये था जब हज करने गए ना वहां पे, तो पूरे मकतब में ये बात आम थी कि अच्छा जूता पहन के वहां नहीं जाना, बिल्कुल क्योंकि वहां से जूता चुरा लिया जाता है। बिल्कुल। उसने बताया कि यहाँ पर बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियन, पाकिस्तानी, सूडानीज, यमनी, ये हमारे ग्राहक हैं, उफ अल्लाह। ये खरीदते हैं यूज्ड जूते। तो मैंने ऐसे काम का डेर ले ली सबके सामने कि भाई मेरा जूता नहीं चुराया जाएगा। तो सर फिर जूता नहीं चोरी हुआ आपका? पूरी हज तक जूता चोरी नहीं हुआ। उसी जूते में मैं वापस आया। सर आपने किया क्या फिर? किया ये कि जूता एक पाँव मैं एक जगह रखता था, दूसरा पाँव वो तकरीबन
2 कनाल दूर। वो जो चोरी करने आता है जूता तो अच्छा है लेकिन एक पाँव है। लेकिन एक पाँव में किसे दूं? ਘੰਟਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਖਰੇ ਕੋ ਲੰਗੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। अब जाकर उनकी कासालेसी करते हैं, उनके ये हाशिया बरदार हैं। ਇਹ ਕਾਸਾ ਲੈਸੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। हाँ जी, कासा कौला नहीं होता, ਹਾਂਜੀ कासा लेस, कासा उठा के फिरना। ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਬਰਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? हाशिया शीशे को कहते हैं, आईने को, कि जब कोई सेठ शेव कर रहा है, बाल बना रहा है, तो तुम जैसे साथ साथ हाशिया लेके फिर रहे होते। ਯਾਰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆਈਟਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। चार्ली कौन सा? ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ। ਚਪਲਨ ਜਿਹੜਾ मैं ਬੋਡੀ समझा चार्ली विल्सन। ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? चार्ली विल्सन एक बड़ा कैरेक्टर था, वो ना होता ना तो अफगान वॉर शायद तुम ना जीत। ਹੈਲੋ ਛੱਡ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। इनको छोड़े, मैं जानना चाहती हूँ चार्ली विंसन के बारे में। चार्ली विल्सन कांग्रेसमैन था, यूएस क्या कांग्रेसमैन था। शानदार किताब है चार्ली विल्सन्स वॉर। और इवन फिल्म देखो ना, अगर क्या अच्छा रोल था उसका हमारी पॉलिटिक्स में, और अगर किताब ना मुयस्सर हो तो फिल्म तो आम है। टॉम हैंक्स, जूलिया रॉबर्ट्स, जिसमें आपको ओम पुरी वॉज ज़ियाउल हक। फिर हमारे दोस्त हुमायूं अख्तर के वालिद जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, ही वॉज हेड ऑफ ISI। अच्छा, चार्ली विल्सन का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो एज ए कांग्रेसमैन हमेशा किसी न किसी मसले में फंसा रहता था। जी जी। उसने अफगान वॉर में जो फंडिंग करवाई वो करवाई जूइश लॉबी की वजह से, जी जी। क्योंकि वो आर्म्स जो हैं जो सप्लाई हो रहे थे मुजाहिदीन को, जी जी। वो इजराइल से आ रहे थे। जी। बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। जी जी। जब गुलबदीन हिकमत यार से उसकी मुलाकात हुई, जनरल ज़िया ने कहा कि ये इजराइल के बने हुए हथियार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा। उसने कहा मुझे पूछ लेने दें। तो जब चार्ली विल्सन मिला गुलबदीन हिकमत यार से, तो उसने कहा कि ये एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, क्योंकि उस वक्त रशियन हेलीकॉप्टर्स जो थे ना, उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था, गनशिप्स ने तंग किया हुआ था अफगान मुजाहिदीन को। तो उसने कहा ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है ये उसको गिरा देगी, तो ये इजराइल की बनी हुई है। तो गुलबदीन ने सिर्फ उसको पूछा कि ये रशियन मारेगी, उसने कहा फिर ठीक है। उसने कहा चलेगा, सब चलेगा। लेकिन वो गन फिर बाद में बड़ी रिडंडेंट वो रिडंडेंट होगी, स्टिंगर मिसाइल आ गए ना। स्टिंगर आ गया, और स्टिंगर को फिर हमने जिस तरह अडेप्ट किया, सुभान अल्लाह। तो वो कैसे? हमने अंजा बनाया। अंजा वो अगर ₹1,00,000 का था, हमने 200 रुपए में बना लिया। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਯਾਰ। क्या कहने सर, टिम्बर मार्केट का सदर होता। ये स्टीरियोटाइपिंग करते हैं मेरी। कभी कहते हैं पिस्ता इनकी जेब से निकलेगा। सर खूबसूरत इंसान की जेब चो पिस्ता नहीं होर पेचकस निकलना। जब हमने अपना चैनल शुरू किया, उसके बाद आपको एक बहुत शानदार ठेला मिलेगा चने का। किसका होगा वो? नान होंगे, उसके ऊपर सलाद भी होगा। ਇਹ ਭਾਜੀ ਵੇਚਣਗੇ नहीं, पाजी चैनल चलाएंगे, ये बेचेंगे, और तुम इनके साथ हेल्पर होगे। ਨਾਲ ਭਤੀਜੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਤਾ ਰੂਤਾ ਬਣਾਏਗੀ। जी नहीं। नहीं, भतीजी दोनों जगह काम करेगी, चैनल के अंदर भी और तुम लोगों के साथ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। आपने इन्हें एजाज कह के बुलाया था? सर बकवास कर रहे हैं, मैंने आज तक नहीं कहा इन्हें। क्यों भाई? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। उस टाइम एयर होस्टेस लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे शो में आइएगा, अच्छा लगेगा हमें। इन्होंने खुद फोन किया था तुम्हें? इन्होंने नहीं से कीता, लेकिन पिछू इन्हें दी आवाज आ रही थी। तुम्हें कैसे पता इनकी आवाज? जनाब इन्हों की आवाज तो दिल च पवसते। अच्छा। इन्हों की वजह तो शो वेखने सी, और असी की खान साहब की वजह शो वेखने। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ FSJ साहब, फैसल शेरजान है तो खान भाई। मुझे FSJ की वजह से अफगानी अच्छे लगने लगे। मैं पाकिस्तानी हूँ भाई। नहीं सर, अफगानी और नस्ल तो है ना। हाँ, नस्ल है, बट लेकिन सर जो खालिद हुसैनी के नॉवेल्स जब आप पढ़े, थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, The Kite Runner. द काइट रनर, सर दिल को कुछ होता है ना। अच्छा मजे की बात है कि काइट रनर मुझे एक मेरा दोस्त है ऑस्ट्रेलियन, जी उसने मुझे भेजी। जी। उसने कहा तुमने काइट रनर पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुम अफगान हो और काइट रनर नहीं पढ़ी? हाँ, जो काइट रनर है ये पोस्ट 79 सिनेरियो है अफगानिस्तान का। जी। उससे पहले तो गुलो गुलजार था। मैं 75 में गया था सर काबुल। उसमें रेफरेंस दिया गया है हाँ कि जी, पहले उनका लाइफस्टाइल कैसा था एंड व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, फिर उन पे क्या गुजरा। जब मैं काबुल गया ना, तो मुझे बार बार वहां पे हमारे एक मेजबान कहते थे कि प्रेसिडेंट हाउस में तुम बोर हो गए, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, एक एक्टिविटी हो रही है, कहो तो मैं तुम्हें एक गाइडेड टूर जो है, वो हमारी एम्बेसी के एक दोस्त, तो वो मुझे ले गए ऐसी ऐसी जगहों पे, फिर बताते रहे कि यहाँ पे कैबरे थे। कैफे खैबर, जी, खैबर बड़ा कैफे मशहूर खैबर, था जी, काबुल जी, का। 75 में मैं गया, पहली दफ़ा होस्टेसेस देखी इन अ रेस्टोरेंट।
ठीक है ना, वो कैफ़े खैबर था, और किंग ज़ाहिर शाह वो अकेला खुद घूमता रहता था अपनी कैडलैक में, उसकी कन्वर्टेबल कैडलैक थी, कोई उसके साथ सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। जाहिर शाह के तो सर शूज ही नहीं मानते। सर इसी बैकग्राउंड पर कोई और नॉवेल भी है? भाई कला जंगी, वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी गंभीरता है इस कहानी में भी। वो किसका है सर? वो मुस्तनसर हुसैन तारड़, सर कैसी किताब है? अच्छी गुड स्टोरी, लेकिन ड्रैग बहुत है। आप क्यों ऐसे रिसाले पूछ रही हैं? आपकी कोई उम्र है रिसाले पढ़ने वाली? पहली बात ये रिसाला नहीं है, किताब है, और मेरी ही उम्र है पढ़ने वाली, बल्कि आपकी भी है। इसको क्या पता रिसाला क्या होता है, किताब क्या होता अच्छा मेरी बात सुने, आपने धोखा किया हमारे साथ। मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया। धोखा ही किया तो चाह चू मंगाओ कोई। ਕਿਆ ਕਾਦੀ ਮਗਾਈਏ ਬਹਿਨੋ ਯਾਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਊਂਠ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਨਾ ਪੱਖੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੱਖਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। पंजाबी जबान जो है वो बड़ी शानदार है, बहुत। बड़ी नगमगी है उसमें। हाँ जी। एवं उसको बदनाम किया हुआ है कि पंजाबी जबान, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ये समझते थे उजाड़ है। हाँ जी। वो तो जब पंजाबियों ने फर बोलनी शुरू की, फ्रेंच, अंग्रेजी और फारसी, ते लग पता गया चाचा जी फिर उन्होंने। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿन आज देख लो अल्हम्दुलिल्लाह। सर देखा ये जाता है कि बलोची, सिंधी और जो बाकी ज़बानें हैं पाकिस्तान में, उन्हें फिर भी लोग बोलते हैं अपने घरों में। इसलिए कि वो अपनी जबान की रखवाली खुद करते हैं। सर हमारे ये- साथ क्या मसला है? इसलिए कि हम जरूरत से ज्यादा फराख दिल हैं। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ये- ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ? यूनिवर्सिटीज में बाकायदा पाबंदी है कॉलेजेस में कि जी आपने पंजाबी लफ्ज नहीं बोलना। नहीं अब तो नहीं है, सर ऐसा है? अब भी है। ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यूके में साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी शामिल हैं, 52% पंजाबी बोलते हैं। कनाडा में इतनी आम है, बहुत ज्यादा। सर लेकिन वो वो तो भारतीय पंजाब ने की है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। एडी चंगी जबान है, इधर की जबान कड़ी हो सकती है? भाई पंजाबी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर जिंदा रही तो ईस्ट पंजाब की वजह से। जी उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया था हमने, दुआएं दे बॉलीवुड को। ਹਾਏ ਹਾਏ। हिंदी फिल्मों ने उर्दू को जिंदा रखा क्योंकि वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन सर जो नायाब बात कर रही है ना, नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों पर पाबंदी है कि वो उर्दू में भी बात नहीं कर सकते। अच्छा ये अब बदलने वाला है, क्योंकि पंजाब की जो एजुकेशन पॉलिसी बन रही है उसमें वो कह रहे हैं कि 5 जमातें उर्दू में पढ़ाई जाएंगी, सारे सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाए जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट्स। तमाम सब्जेक्ट्स। सिर्फ अंग्रेजी जो है वो एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर फिर हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आ रही है। आप सिखाएं ना, आप किस मर्ज की दवा है, माएं सिखाएं, माएं उन्हें उर्दू भी सिखाएं, माएं उन्हें पंजाबी भी सिखाएं, बाप किस मर्ज की ਇਹ दवा ਤਾਂ है? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਫੜ ਜੀ ਪਾਤਾ, ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ। ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, 6 ਲੈਂਗੁਏजेस ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸੇ ਅੱਜ ਮਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੀ ਉਰਦੂ ਆਂਦੀ, ਨਾ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਅੱਛੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਸਤੇ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਉਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। बात ये कि किसी भी जबान को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਿਖਾਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ। यही तो देखा, यही ट्रेजेडी है, पंजाबी को आपने गालियों की जबान रख लिया। जब भी लड़ना हो आप पंजाबी में लड़ते हैं, कोई बात है भला? ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੱਕ ਕਟਾਤੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। वाह वाह वाह, क्या शानदार शायरी हुई है। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। शाह हुसैन, सुल्तान और बाहू। जो इंतहाई खूबसूरत शायर का आपने जिक्र ही नहीं किया, सर वो कौन? ख्वाजा गुलाम फरीद, ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ। मिठन कोट वाले। वाह। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। माँ बोली जिसकी नहीं है वो गुंगा है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੰਗਲੀ ਹੈ। जी ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਲੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਹਿਮਾਨ ਗਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਸਰਾ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਫਰੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ, ਬਸਰੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਗਏ। आगे फिर कुर्द जो है वहां पर तो इस्तेमाल होता है खच्चर और ਉਹ ਤਾਂ गधा। ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ- ਖੱਚਰ। भाई कुर्दिस्तान है ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। एक बहुत बड़ा कुर्द जर्नैल था। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। सर कौन सा था प्लीज? मुसलमानों में चंद ही तो बड़े सिपा सलार हुए हैं, हेलो। और उनमें से एक वो था, छोड़े मैं उसका जिक्र सर नहीं। लानत भेजें आप उन पर, प्लीज बताइए। ये माइंड करते हैं पढ़ी लिखी बात। सर एक और लानत भेजें इन पे, आप हमें बताएं। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ।
यही समझ लो। ओहो अच्छा सर, दसो एक मशहूर इजिप्शियन किंग, कौन है? ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। कुर्दिश ओरिजिन, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। सलाउद्दीन अय्यूबी। अच्छा मेरे ख्याल ये FSJ ही बता सकते। लेकिन देखें कैसे कैसे शानदार कैरेक्टर्स थे, लेकिन उनका अपना मुल्क रेशा दवानियों की तोड़ फोड़ की बिल्कुल। नजर। वो इलाका मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एक्चुअली बलूचिस्तान से लेकर ईरान, फिर टर्की और फिर मेसोपोटामिया के जो कुछ एरियाज हैं, नॉर्दर्न एरियाज जो हैं इराक के, इनमें सारे कुर्द फैले हुए हैं, अपना मुल्क नहीं है। आए है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਹੈ। एक सीरियस बात, जी सर, वो जो पिछली दफा आपने सजेस्ट किया था क्लिप्स के हवाले से, जी, तो कुछ क्लिप्स आए हैं, मेरे पास तो आए हैं। तो सर फिर कब दिखाना शुरू करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कुछ इकट्ठे हो लें, तो उसमें फिर तरतीबवार एक प्रायोरिटाइज करके फिर चलाएंगे। देखिए उसमें कुछ हमें बताना पड़ेगा जी अपने सर। व्यूअर्स को कि इसका मकसद क्या है। जी। हम कह रहे हैं ओपन माइक कैफे, जी। इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी की बात करें। जी, जो चीज़ आपको समझ में आती है, किसी चीज़ पे कमेंट करना है, कोई चीज़ आपने देखी है, कोई चीज़ आपने पढ़ी है, वो शेयर करें हमारे साथ। छोटा सा क्लिप मैक्सिमम 30 सेकंड का, बेशक अपने फ़ोन से बनाएं और वो हमें भेज दें। और फोन से ही बनाएं और किसी झंझट में ना पड़े। और ये जो नंबर दे रखा है ना हमने, जी, ये भी इनसे गुजारिश है कि इस पे कॉल ना करने बैठते हैं, सिर्फ चीजें भेजें, टेक्स्ट भेजें या अपने क्लिप्स भेजें। ये आप ही की सहूलत के लिए है, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन से क्लिप बनाएंगे तो फ़ौरन आप उसको व्हाट्सएप कर दें। अच्छा जी, आज का गाना आज माशाल्लाह FSJ साहब सुनाएंगे। जी नहीं सर, हम बाबर फतेह अली खान साहब को बुलाएंगे ताकि वो आके यहाँ पे गाना गाएं। सर आज का गाना रेशमा जी को डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग। जी जरूर। रेशमा, क्या खिताब मिला था उसे? सायरन ऑफ द डेजर्ट। सायरन ऑफ द डेजर्ट। जी जनाब। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत नाई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई एक तो बलम मेरे पास नहीं रे एक तो बलम मेरे पास नहीं रे तुझे मिलन दी कोई आस नहीं रे तुझे मिलन दी कोई आस नहीं रे उस पे ये सावन आया उस पे ये सावन आया आग लगाई है लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई